पीरियड एक ऐसा पेन जिसको हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैं इधर 1-2 दिन से ना बहुत सारे एस्पायरेंट का वीडियो देख रही थी कि वो अपना 30 डे चैलेंज या फिर 365 डे चैलेंज कैसे कंटिन्यू रखते हैं। तो उनको पेन नहीं होता क्या, वो रिलीफ नहीं लेते क्या, या वो मैनेज कैसे करते हैं, कैसे पेन रिलीफ कर लेते हैं। मेरा जब स्टार्टिंग में आता है ना तो 1-2 दिन बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी ऐसे पेन, आपको भी पेन होता है ना, तो आप रिलीफ लो। 2 दिन तो एटलीस्ट लो ही स्टार्टिंग के 2 दिन, क्योंकि बहुत गंदा सा पेन होता है जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। मेरा भी हुआ था, स्टडी भी डिस्टर्ब हुआ है, नो डाउट। एक दिन भी छूट जाता है ना तो लगता है कि हम लाखों बच्चा लोग से पीछे छूट गए हैं। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हेल्थ होता है, जो अगर वो सही है ना तो पढ़ाई भी सही रहेगा। तो मेरा भी टाइम टेबल गड़बड़ाया है, खाना पीना सब कुछ इधर उधर हो गया था। यहाँ तक तो मैंने सुबह में बस ओट्स खाया था और शाम में रोटी भुजिया बनाया था मैंने। और स्टडी का थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेती थी, कंटिन्यू रखूँ, सब डिसबैलेंस हो गया था। बस पेन था और पेन के साथ मैं और मेरा रिवीजन सीरीज़। तो पीरियड का एक प्रॉफिट है कि हम अपना रिवीजन कर लेते हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, सोए हैं, तो वो साइड से बुक खोलो, या फिर वो भी पढ़ने का नहीं मन करता ना तो कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिले। एटलीस्ट 2 दिन, महीने के 2 दिन तो खुद पे देना ही चाहिए। फाइनली इट्स ओवर नाउ, अब मेरा सब कुछ फिर से कंटिन्यू होगा। तो मैं जब कल पढ़ रही थी ना तो पढ़ाई के बीच में मेरे को बहुत ज़्यादा ही नींद आ रहा था। तो मेरा ऐसा हैबिट है कि अगर मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है ना तो मैं कुछ खाऊं पीऊं, खाते रहूं, तो मेरा नींद ऐसे थोड़ा लगता है कि हाँ वो गायब हो रहा है। तो मैंने नूडल्स बनाया था और बस DPS भी पढ़ रही थी, तो उसका कुछ देख रही थी, रिवाइज़ ही कर रही थी। ऐसा कोई नया टॉपिक मैंने नहीं पकड़ा है ड्यूरिंग दिस फेज़। तो कि मैगी भी इसलिए खा रही थी क्योंकि सुबह में मैंने ओट्स खाया था, और फिर ओट्स खाने से पेट तो भरता है नहीं। फिर दोपहर में मेरे को भूख लगा तो मैं मैगी बना रही थी और मेरे को नींद भी आ रहा था, तो मैं बुक खोल के बैठी हुई थी। तो अब मैगी यहाँ पे खा रही हूँ और थोड़ा बहुत चैप्टर सब रिवाइज़ कर रही हूँ। हर स्टूडेंट का अपना अपना एक स्केड्यूल होता है कि वो पढ़ाई कब करता है, सुबह में करता है या फिर नाइट में करता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में लोग नाइट में स्टडी करने का उनका एक पहला रीज़न रहता है कि जो लोग घर से स्टडी करते हैं ना तो सुबह में वो नहीं कर पाते, क्योंकि घर का अपना एक माहौल रहता है, इधर हल्ला हुल्ला हो रहा है। तो नाइट में पूरा शांत रहता है ना, तो वो लोग अपना प्रेफर करते हैं नाइट में स्टडी करना। जब मैं 11th-12th में थी तो मेरा भी यूजुअली ऐसे नाइट में ही स्टडी चलता था, तब मैं घर पे थी। लेकिन अभी अब मैं यहाँ बाहर रह रही हूँ ना, तो मैं सुबह में कंफर्टेबल हूँ स्टडी करने के लिए, और नाइट में मैं आराम से सो जाती हूँ। तो सुबह में मेरा शेड्यूल होता है कि मैं सुबह तो थोड़ा उठने का टाइम थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है, लेकिन 10 से पहले मैं उठ के खाना उना बन जाता है मेरा, और नहाना खाना ये सब 10 तक मेरा हो जाता है। फिर उसके बाद अब खाना खाए हैं तो थोड़ा सा नैप ले लो, उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ अपना। तो 12 से 5 मेरा ये फिक्स है कि मैं अपना स्टडी बीच में कंटिन्यू रखूं। अगर बीच में मेरे को नींद आता है, नो डाउट, हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा भी बहुत नींद आता है, अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है ना तो वहाँ पे फिर से मैं नैप लेती हूँ। उठ के आँख मुँह धो के फिर से स्टडी कंटिन्यू। और 1 आवर मेरा करेंट अफेयर, जो कि मैं PW का देखती हूँ। बाकी आप लोग अगर कुछ और सजेस्ट करना चाहे तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकती, कभी यहाँ पे बैठी हूँ, कभी साइड में स्टडी टेबल है, कभी सामने वाला टेबल, तो मेरा स्टडी ऐसे ही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं लाइब्रेरी बिल्कुल भी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा आदत है मैं बोल बोल के पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे सामने जो बैठा हुआ है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर मुझे कब कोई नोटबुक चाहिए होता है, ये चाहिए, कब कौन सा नोटबुक मेरे को चाहिए होता है, वो सब मेरे सामने रहे। और इतना सारा सामान तो मैं लाइब्रेरी नहीं ही ले जा सकती, एक सब्जेक्ट ले जाना है, वहाँ पे उसी पे रिलाई होना है। तो सब्जेक्ट एक ही पढ़ते हूँ, लेकिन कभी मेरा मन करता है कि मैं कभी लिख लिख के पढूँ या फिर ऐसे उसको हाईलाइट करूँ, ये वो। तो कुछ अगर छूट गया ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसीलिए मैं लाइब्रेरी नहीं लेती हूँ, नहीं लेती हूँ लाइब्रेरी। मैं रूम पे ही अफोर्ड करती हूँ पढ़ना। तो
दिस इज़ माई स्केड्यूल और ये है मेरा रूटीन। अगर जिन लोगों को अगर कुछ भी सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ लेट मी डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो पूछ लेना, कुछ सजेस्ट करना हो तो वो भी कर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और